वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम मंथली एनालिसिस, फिर वीकली और फिर वन डे एनालिसिस करने के बाद हम 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं और टारगेट कहाँ रख सकते हैं वो समझते हैं। अभी मार्केट का क्लोजिंग देखते हैं कि 43,200 के आसपास मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज आया है। अभी मंथली के अंदर देखिए कि मार्केट यहाँ से ये अप ट्रेंड हुआ था, यहाँ ये रेसिस्टेंस लेने के बाद तुरंत नीचे आया, यहाँ एक बेस बनाया और उसके बाद फिर से ये अप ट्रेंड में गया है। तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पिछला जो हाई है वहाँ जाने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पोज ले सकता है। तो इसके लिए हम वीकली चार्ट के अंदर जाके स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे मार्केट रुक सकता है। अभी ये वीकली पैटर्न के अंदर देखिए, मार्केट ने ये जो पिछला जो रेसिस्टेंस था, ये जो यहाँ से ये जो सेलिंग आया था, यहाँ से ये नीचे आया, फिर अब गया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एग्जैक्टली यहाँ जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर से ये अप ट्रेंड में गया है। तो अभी ये फ्लो में जा सकता है 44,000 तक और 44,500 तक आराम से ये फ्लो में जा सकता है। तो मार्केट के पास अभी 1000 से 1500 पॉइंट का अपसाइड में स्पेस है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट कोई न्यूज़ या किसी भी कारण नीचे आ रहा है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है वो समझिए कि इस कैंडल का और इस कैंडल का जो लो है उसके बीच के अंदर का आप लेवल निकालोगे तो है 42,200 के आसपास। अभी भी मार्केट मान लो कि कोई भी नेगेटिव कुछ सिनेरियो हुआ तो वहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन ये बात समझ लो कि ये जो हाई हुआ है पहले 44,100 का, तो अभी फ्लो में गया तो ये यहाँ से 44,000 तक जा सकता है। फिर उसके बाद एक दो वीक यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करता है और न्यू लाइफ टाइम हाई लगाएगा। ठीक है, अभी हम और डिटेल में समझने के लिए वन डे चार्ट में चले जाते हैं। वन डे चार्ट के अंदर आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा पीछे एक दो महीने का चार्ट देखिए, यहाँ से देखिए कि ये मार्केट कंजिक्यूटिव एक ट्रेंड लाइन में आ रहा था, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अभी ये अप ट्रेंड में जा चुका है। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ से एग्जैक्टली ये मार्केट अभी बहुत स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। मार्केट अप जा रहा है लेकिन मार्केट के अंदर अब स्ट्रेंथ देखिए कि जो जब भी पिछला जो लो है वो मार्केट ने कभी ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ देखिए ये जो बुलिश कैंडल हुई फिर दूसरे दिन उसके नीचे तक मार्केट गया, फिर अप ट्रेंड गया। ये लास्ट जो ट्रेड था हमारा पिछला जो ट्रेडिंग सेशन उसके अंदर भी देखिए ये यहाँ तक इस कैंडल के आधे तक ये बेरिश हुआ, रेड कैंडल बनाया, फिर वहाँ से ये अप ट्रेंड में गया। तो कॉल के साइड जो पोजिशनल लोग रख के जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। इंट्राडे के अंदर कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी के लिए आप समझो ये कि भाई ये यहाँ से फ्लो में अगर जा सकता है तो मिनिमम पहला टारगेट आपका हो जाना चाहिए 43,600 तक। ये एक ही ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है और दूसरा टारगेट आपका हो जाना चाहिए 44,000। तो अभी आपके पास पहले 300 पॉइंट और बाद में 500 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट आप रख सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको फुट साइड कब एंट्री लेना है, 42,800 के नीचे ही आपको फुट साइड पोजिशनल एंट्री लेना है और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 300 से 400 पॉइंट का नीचे की ओर पुट के साइड। और यहाँ से अगर मार्केट अप जा रहा है तो आपका टारगेट हो जाना चाहिए 44,000 तक, यानी कि अभी से 700 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो पोजिशनल तो ये दोनों लेवल आप समझ लीजिए और आपका एसएल होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 50 से 80 पॉइंट के अंदर ही आपका बैंक निफ्टी में कोई भी ऑप्शन के अंदर इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसके बीएफ में आपका टारगेट हो जाना चाहिए। कोई भी कॉल या पुट आपने बाय किया है तो उसमें मान लो कि 200 रुपये के आसपास का आपने बाय किया है तो उसका आप 400 या 500 तक आप उसका टारगेट रख सकते हो और उसके अंदर 70 से 80 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिनिमम इतना तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको रखना ही चाहिए। अभी हम 15 मिनट चार्ट में देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है और उसके अंदर 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत ये जो फॉल आया था यहाँ पे ये सिर्फ ट्रैप ही था। यहाँ आया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बना के नीचे आने के ट्राई किया, लेकिन ये जो पिछला जो ये कंजिक्यूटिव सपोर्ट था एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके स्लो एंड स्टडी अपसाइड जा रहा था। 3 बजे के बाद ये ब्रेकआउट किया है
ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ये और अपसाइड जा सकता था 43,500 तक, लेकिन ये 3 बजे के बाद हुआ, इसलिए मार्केट के पास स्ट्रेंथ नहीं था और लास्ट 15 मिनट में ये अपसाइड से सेलिंग आया है थोड़ा सा। ठीक है, अभी इसको हम क्लियर आप देखो कि ये जो पिछला जो हमारा हाई है ये 43,300, तो अभी आपको ये एक लेवल मिल गया है 43,300। अभी एक दूसरा आप नीचे के साइड लेवल देखो 43,000 का, आपको ये कैंडल में लेवल देखेगा, तो आपको पहले कॉल बाय करना है। जैसे ही 43,000 कॉल क्रॉस करे अपसाइड या 43,000 के नीचे जब जाए तो आपको पुट बाय करना है, और 43,300 के ऊपर ही हमें कॉल बाय करना है। तब तक आप एंट्री मत करें। ये जो एरिया के अंदर कहीं पर भी मार्केट घूमेगा तो आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। और वैसे भी ये तीन चार दिनों की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होगा तो कुछ ज़्यादा ही टाइम डिले हो जाएगा, आपके कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम जीरो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट टाइम पे आप एंट्री कीजिए, अदरवाइज आपको कुछ इसके अंदर कॉल पुट में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं सकता। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यहाँ और यहाँ से अब जा रहा है तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाना चाहिए 150 से 200 पॉइंट का। लेकिन मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं पर भी ट्रेड मत करें। यहाँ मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आने के बाद ये तुरंत अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ नीचे आने के बाद अगर यहाँ कोई ग्रीन अच्छी ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है तो यहाँ से आप और कॉल बाय कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन हुआ या थोड़ा सा गैप अप हुआ, अभी गैप अप के लिए समझ लीजिए, मान लो कि 43,500 डायरेक्ट मार्केट ओपन हो गया तो यहाँ से अगर ये नीचे आ रहा है तो यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाना चाहिए आज का जो क्लोजिंग है 43,300 या 43,250 तक आप टारगेट अपना रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट गैप गैप डाउन खुल गया 43,000 एग्जैक्टली और यहाँ से अगर नीचे आने का स्टार्ट कर रहा है तो तुरंत यहाँ से आपको पुट बाय करना चाहिए, लेकिन अपना स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करते जाना, क्योंकि यहाँ नीचे जो सपोर्ट है वो हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस हो सकता है। लेकिन फिर ये बाउंस होने के बाद अगर ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से आप एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो रहा है कहीं एग्जैक्टली मान लो कि यहाँ कुछ ओपन हुआ और अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे कुछ भी बाई मत करें, ना कुछ कॉल या पुट। यहाँ जाने के बाद अगर मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है तो यहाँ से आपका जो रेड कैंडल बन रही है यहाँ से आपको पुट बाई करना चाहिए पोजिशनल, और कॉल में भी यहाँ आपको पोजिशनल रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई कॉल के साइड प्रीमियम बहुत कम तेजी से अपसाइड जा रहा है, और एज कम्पेयर टू जब भी सेलिंग आता है वो बहुत फास्ट आता है। लेकिन जब भी आप समझो कि भाई कॉल के साइड जो पैसा है वो आपको कम मिलता है, यहाँ देखो मार्केट के अंदर बहुत स्लो मोमेंटम है। ठीक है, और ये 3 बजे एक ही कैंडल हुआ, बाकी आप जब भी देखो सेलिंग बहुत फास्ट होता है तो आपको पुट के साइड कभी बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।